गिद्ध को भारतीय परंपरा में बहुत अहम स्थान मिला था। रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में आपको याद होगा कि जटायु का वर्णन आता है। जटायु गिद्ध ही था और रामायण के उस हिस्से में कहानी कुछ इस तरह से है कि जब रावण सीता को अपहरण करके ले जाने की कोशिश कर रहा है अपने पुष्पक विमान में, तो जटायु उसको देख लेते हैं और फिर जटायु रावण से युद्ध करते हैं ताकि वो सीता को ना ले जाएं। लेकिन रावण अपनी तलवार से जटायु के पंख को काट देता है और जटायु वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है और फिर रावण सीता को अपहरण करके लंका ले जाते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए जब आते हैं सीता को, तो जटायु उनको दिखता है और जटायु फिर अपनी मृत्यु के पहले ये बता देता है कि रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में उड़ाकर लंका ले गया है। तो जटायु को इसलिए भी आज भी कई स्थानों पर उसको पूजा जाता है और इनफैक्ट केरल में एक स्थान है जटायु मंगलम जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर माना जाता है कि जटायु का पंख जो है या जटायु जहाँ काटा गया था तो जटायु वहीं पर गिरे थे और इसके कारण उस जगह पर आज एक बहुत बड़ी मूर्ति सी भी बनाई गई है जटायु की। तो उस स्थान में अभी भी जटायु को पूजा के रूप में उसको पूजनीय है और जो जटायु की पूजा की जाती है। कहने का मतलब कि गिद्ध जो है वो शुरू से ही भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण उसका स्थान रहा है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न सिस्टम में जब ब्रिटिश काल में हम आते हैं तो गिद्धों को एक बुरी नज़र से देखा जाने लगा। गिद्धों को हमेशा कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाने लगा और ये माना गया कि गिद्ध जो हैं वो बड़े बदसूरत से जानवर हैं जो केवल शवों को खाते हैं और मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो भारतीय परंपरा में जो उसका पूजनीय स्थान था वो धीरे धीरे लोग भूल गए। लेकिन ये गिद्ध हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का यानी इकोसिस्टम का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। लेकिन कभी भी हमने गिद्धों को जो उनका कंट्रीब्यूशन है पारिस्थितिकी तंत्र में उसका उसे कभी श्रेय भी नहीं दिया है। पिछले 2-3 दशकों में हमने देखा है कि जो गिद्धों की संख्या बहुतायत में शहरों और गांवों में हुआ करती थी वो धीरे धीरे अब विलुप्त हो गए हैं। गिद्ध मूलतः शवों को खाते थे और जो जानवर मर जाते थे तो लोग गांव के किनारे उसको फेंक दिया करते थे या रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया करते थे और ये गिद्ध जो है बहुतायत में वहाँ आते थे और उनको जल्दी से 20-30 मिनट के अंदर खा लिया करते थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो गिद्धों का अंत हुआ वो मूलतः अपने आप जो पोल्यूशन हुआ या कई और कारण हैं जो प्राकृतिक कारण हैं उनके कारण गिद्धों का अंत हुआ है। लेकिन हाल के रिसर्च ने ये साबित किया है कि गिद्धों के विलुप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण डिक्लोफेनेक नाम की जो दवा है जो पशुओं को दी जाती है उनके बुखार को ठीक करने के लिए, उनकी पीड़ा को ख़त्म करने के लिए। तो ये पशु जो हैं जो डिक्लोफेनेक का उपचार जिनका हुआ है, इनकी जब मृत्यु होती है तो उसका जो शव है जब गिद्ध खाया करते थे तो गिद्धों के
किडनी जो है उससे प्रभावित होती थी और फिर धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि गिद्धों के विलुप्त होने का एक और कारण खासकर ईस्टर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में गैंडे और हाथियों के शिकार करने वाले गिरोहों का इसमें रोल रहा है, हाथ रहा है। क्योंकि जब ये गैंडे और हाथियों का दांत का इस्तेमाल करने के लिए जब ये गिरोह उनको मारता था तो गिद्ध वहाँ इकट्ठा हो जाते थे और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ये पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं किसी गैंडे को या हाथी को मारा गया है। तो इस कारण से भी ये जो गिरोह थे ये नहीं चाहते थे कि गिद्ध रहें। तो ये भी एक कारण माना गया है गिद्धों के अंत होने का। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में ये बहुत ज़रूरी हिस्सा रहे हैं और इन्हीं के कारण जो कई बीमारियां जो हैं वो पुराने समय में नहीं फैला करती थी। इनफैक्ट प्राचीन सभ्यताओं में, संस्कृतियों में जो मृत व्यक्ति होता था, मृत व्यक्ति को किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता था और गिद्ध आकर उसके फ्लैश को खा लिया करते। तो ये पुरानी संस्कृतियों में ऐसी परंपरा थी। आज भी जोरास्ट्रियंस जो हैं, जो पारसी हैं, वो इस परंपरा को फॉलो करते हैं। लेकिन गिद्धों की संख्या में कमी आ जाने के कारण उन्हें बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। तो अब उन्होंने नए तरीके ढूंढे हैं डिस्पोजल करने के डेड को। लेकिन गिद्धों का अंत जो हो गया है, विलुप्त जो हो गए हैं, इससे कई तरह की परेशानियां होती है। गिद्ध जो थे वो केवल उसके मांस को नहीं खाते थे, डेड एनिमल्स के। गिद्ध जो है उससे जो बीमारियां फैलती है उसको भी पचा लेने में सक्षम थे। तो एक तरह से वो सारे जीवाणुओं का भी अंत कर देते थे और इसलिए ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का इतना अहम हिस्सा माने जाते हैं।